गाइस वेलकम टू प्रो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्किल चैप्टर। ये बहुत अच्छा वेटेज का चैप्टर है क्लास 10th में और आपको बहुत स्कोर कराने वाला है। आपको वो 5 से 6 नंबर सिर्फ इस चैप्टर से आने वाले हैं और ये ज्योमेट्री का सबसे हल्का चैप्टर होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो आज मैं आपको वो पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। मैं आपको वो इसका सारा थ्योरम्स, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, आपको वो कैसे सॉल्व करना है, और जितना भी ये एग्जाम्पलर का है सब जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। आपको नोट्स, आपको एग्जाम्पलर सब एक ही जगह मिल जाएगा, आपको कहीं भी ये जाने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स बिगिन। सो गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर सर्किल। तो आपको पता है मैं अपने नोट्स से पढ़ाता हूँ, तो ये है मेरे हैंड्स रिटन नोट, और जिसमें कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे थ्योरम और सारे जितने भी चीज़ें आपको वो सर्किल चैप्टर के लिए चाहिए वो सब इनफ है इसमें। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा, आपको एग्जाम्पलर मिल जाएगा, आपको वो इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। एग्जाम्पलर का मैं सोल्यूशन भी डालने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो हम देखने वाले हैं सर्कल। तो सबसे पहले हम समझना पड़ेगा हमको वो कि सर्कल होता क्या है। सर्कल हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन सर्कल होता क्या है। तो सर्कल मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। तो देखिए, ये है हमारा सर्कल, ये है हमारा सर्कल, ठीक है, ये हमारा सर्कल है। तो इसमें जो है कितना सारा, आप क्या लगता है इसमें कितना पॉइंट्स होगा, इसमें जितना भी है इसमें आपको क्या लगता है कितना पॉइंट्स होगा एक सर्कल में। ये जो है इसमें कितना पॉइंट्स है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर at a constant distance from a fixed point. The constant distance is called the radius and the fixed point is called the center of the circle. तो एक सर्कल जो होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स होता है एक प्लेन पे। ये 2D इमेज होता है। हम किसी भी इस सर्कल को सिर्फ प्लेन पेज पे बना सकते हैं या प्लेन सरफेस पे बना सकते हैं, आप इसका 3D इमेज नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है इन ए प्लेन इन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जो कि क्या होता है एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहता है किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से। इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ। तो ये जो है ये जो है ओ पॉइंट से क्या है फिक्स्ड डिस्टेंस पे है, फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। आप जिधर भी नापिएगा आपको सेम डिस्टेंस मिलेगा, ओके। तो इसीलिए आगे लिखा हुआ है द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। इस कांस्टेंट डिस्टेंस को रेडियस बोला जाता है। एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये फिक्स्ड पॉइंट जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको सेंटर बोला जाता है, जिसको भी मैं ओ से डिनोट कर रहा हूँ। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक सर्कल है, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, एक प्लेन पर है, और क्या है ये एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। और फिक्स्ड डिस्टेंस यानी कि जो वो कांस्टेंट डिस्टेंस रहता है उसको हम बोलते हैं रेडियस, और जो फिक्स्ड पॉइंट रहता है उसको हम बोलते हैं सर्कल पॉइंट, सॉरी सेंटर। तो इसको मैं ओ से डिनोट कर रहा हूँ, ओके। अब देखते हैं कि सेकंड क्या होता है। लेट्स सी व्हाट इज सेकंड। तो सेकंड, a line which intersect a circle in two distinct points is called secant to a circle. तो ऐसा लाइन जो कि क्या कर रहा है, ऐसा लाइन जो कि किसी सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, काट रहा है। एक ये देख लीजिए यहाँ पे काट रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। एक इधर काट रहा है, दूसरा इधर काट रहा है। तो एक लाइन जो कि किसी सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रहा हो उसको सेकेंड बोला जाता है, ओके। तो इसको अगर हम नाम दे दें तो ये क्या हो जाएगा, ये इस लाइन को अगर हम नाम दे दें, इस लाइन को अगर हम नाम देते हैं, ये लाइन है, ये क्या कर रहा है, सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रहा है। इसको अगर हम नाम दे देते हैं ए और बी, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हमारा जो है, ए बी हमारा हो जाएगा क्या, ए बी हमारा हो जाएगा सेकेंड, क्योंकि क्या कर रहा है, एक लाइन है जो कि सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो टेंजेंट, टेंजेंट क्या है,
A line meeting a circle only in one point is called a tangent to the circle at that point. देखिए इसका मतलब क्या है, एक सर्कल है दिया है, एक सर्कल है, ए लाइन मीटिंग ए सर्कल ओनली इन वन पॉइंट, ये क्या कर रहा है, एक सर्कल पे सिर्फ एक पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, मैं इसको एक पॉइंट पे मिला देता हूँ, ये एक पॉइंट पे मिलेगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए और बी। तो 1 मिनट, ठीक है, इसको मैं ए और बी नाम दे दिया। ठीक है, तो एक लाइन जो कि एक सर्कल पे एक पॉइंट पे मिल रहा है, ए इस पॉइंट पे मिल रहा है, इसको मैं नाम देता हूं सी। ठीक है, इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये उस टेंजेंट का उस पॉइंट से उस सर्कल का उस पॉइंट से टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हो गया था, सॉरी। ठीक है, अब देखते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है। तो हम देखने वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, तो सबसे पहले ये तो इसको हटा देते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, द पॉइंट एट विच द टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ क्या है, ये दोनों जो है, ये दोनों ये टेंजेंट वाला पार्ट और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला पार्ट, ये टेंजेंट वाला पार्ट और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला पार्ट, इस दोनों को आप रिलेशन समझिए। मैं आपको रिलेशन समझा देता हूँ। एक सर्कल है जो कि जिसपे कि एक लाइन गुजर रहा है, ठीक है, जो कि उस सर्कल से सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइन गुजरा, अगर ए बी कहूँ कि मैं ए बी इस लाइन से गुजरा, तो ए बी टेंजेंट हो जाएगा, और ये जिस पॉइंट से ये गुजरा, अगर मैं सी कहूँ, जिस पॉइंट से ये गुजरा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं कि ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारा टेंजेंट, ए बी टेंजेंट हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, सी हमारा हो जाएगा पॉइंट, एक मिनट, सी हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको देखना है एक नोट जो कि आपको वो और कुछ बताने वाला है। ओके, तो देखते हैं। द टेंजेंट टू ए सर्कल, द टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कोड कॉन्साइड। तो मैं आपको कॉन्साइड का मीनिंग पहले बताता हूँ। कॉन्साइड मतलब होता है ओवरलैप करना, ओवरलैप करना। ठीक है, हो गया। तो एक टेंजेंट जो होता है, एक टेंजेंट जो होता है किसी सर्किल का, एक टेंजेंट अगर मैं मानता हूं इस सर्किल का है, सॉरी, ये टेंजेंट जो है किसी सर्किल का है, तो ये एक स्पेशल केस है। अब किस चीज का एक स्पेशल केस है, एक सेकेंड का स्पेशल केस है। ये सेकेंड का स्पेशल केस कैसे हुआ, ये सेकेंड का स्पेशल केस इससे हुआ कि ये जो है, आप इस फिगर से समझिए, ये है, ठीक है, और ये टेंजेंट है। ठीक है, तो ये जो है बाकी सेकेंड जो होगा इस पॉइंट से, इसका स्पेशल केस होगा, क्योंकि ये सब क्या किया, ये जो दो एंड पॉइंट था इसका, ये जो इसका दो एंड पॉइंट था किसी कोड का, वो कॉन्साइड किया, एक दूसरे पे आया, और आके क्या किया, एक फाइनल पॉइंट पे टेंजेंट बना दिया। ऐसे था, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, और फाइनली एक टेंजेंट बना दिया। ठीक है, अब देखते हैं, हमने देख लिया क्या हमने देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सर्किल क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, और देखा कि हमने कि कैसे टेंजेंट जो होता है सेकेंड से रिलेटेड होता है। ओके, अब देखने वाले हैं हम द नंबर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल। किसी भी सर्किल का टेंजेंट जो है उसका नंबर का क्या थ्योरम या फिर क्या रूल है, किसी सर्किल का जो टेंजेंट होता है उसका क्या रूल होता है, उसके नंबर का होने का क्या रूल होता है। तो उसके नंबर का होने का रूल अब हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट क्या है, देयर इज
नो टेंजेंट पासिंग थ्रू देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्किल। एक सर्किल है तो कोई भी टेंजेंट किसी भी सर्किल से इनसाइड पास नहीं करेगा, वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा। एक पॉइंट पे क्या करेगा? टच करेगा। वो इनसाइड पास नहीं करेगा। मतलब ऐसे अगर कहा आ जाए, ऐसे कर दिया या फिर ऐसे कर दिया, ये सब को अगर आप कहिएगा कि ये सब जो है हमारा टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट नहीं है। ये क्या बन जाएगा? ये सेकेंट बन जाएगा। ठीक है, हो गया। और देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन ए सर्किल। तो अगर कोई सर्किल होगा तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट गुजर सकता है। इसका भी प्रूफ दिखा देता हूं कि ये है सर्किल, इससे सिर्फ एक टेंजेंट गुजरेगा इस पॉइंट से। अब इस पॉइंट से एक ही क्यों गुजरेगा? अच्छा, अगर आप कोशिश कीजिए कि इससे हम दो गुजारेंगे, ठीक है, दो गुजारने का कोशिश किए, कट किया, फिर गुजारने का कोशिश किए, दो पॉइंट कट किया, फिर इस पॉइंट से गुजारने का कोशिश किए, ये तो पूरे कट कर दिया। ठीक है, तो अगर आप एक पॉइंट जो कि सर्किल पे है उससे एक से ज्यादा टेंजेंट गुजारने का कोशिश करेंगे तो नहीं गुजरेगा। वो क्या हो जाएगा? वो सेकेंड बन जाएगा और वो टेंजेंट नहीं रहेगा। और तीसरा देखते हैं, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स थ्रू ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड टू ए सर्किल। किसी भी सर्किल पे कोई टेंजेंट अगर एक आउटर पॉइंट से ड्रॉ किया जा रहा है तो उसका नंबर उस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा वो उसका 2 होगा। अब 2 कैसे होगा? ये मान लीजिए अगर मैं इस पॉइंट से ड्रॉ कर रहा हूं तो ऐसे एक ड्रॉ कर सकता हूं, एक टेंजेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई इस सेकंड नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई सेकंड नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई सेकंड बन रहा है, कोई सेकंड नहीं बन रहा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसी पॉइंट से एक और गुजार दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये भी एक ही जगह कर रहा है, जो टेंजेंट का रूल होता है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, काट नहीं रहा है। लेकिन अगर आप बोलिएगा कि एक से ज्यादा भी हम करवा सकते हैं तो आप नहीं करवा सकते। या तो आप ऊपर से पास कर दीजिएगा तो ये भी टेंजेंट नहीं है, या फिर आप थोड़ा सा भी अंदर कीजिएगा तो फिर 2 पॉइंट पे कट करेगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं सर्किल का थ्योरम्स, जो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में सर्किल का बहुत हेल्प करने वाला है। इसी सब थ्योरम्स से आप किसी भी सर्किल का 10th क्लास में जितना भी सर्किल का प्रॉब्लम आएगा, एदर वो बोर्ड का हो, एग्जाम्पलर में हो, एनसीईआरटी बुक में हो, आरडी शर्मा में हो, आरएस अग्रवाल में हो, आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं इन थ्योरम्स से, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो आप इन थ्योरम्स को ठीक से देख लीजिए। 1 मिनट प्लीज। थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 क्या है? तो थ्योरम नंबर 1 है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, इससे आप बस ये समझिए एक सर्कल है, हम समझ रहे हैं एक सर्कल है, सर्कल दिया हुआ है, आर परपेंडिकुलर, दैट उससे पहले टेंजेंट दिया हुआ है। ठीक है, हम टेंजेंट देख लेते हैं। हम जानते हैं कि एक पॉइंट पे टच करेगा, एक पॉइंट पे टच करते हुए एक टेंजेंट बना दिए। आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोल रहा है तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मान लेते हैं सी, मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, क्योंकि यहीं पे टच कर रहा है, सी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब बोल रहा है कि इससे रेडियस जो बन रहा है वो क्या बनेगा? वो इसका परपेंडिकुलर बनेगा। तो आपको इस एंगल को क्या प्रूव करना है? आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो हम प्रूव कर सकते हैं ऐसे कि आप पहले क्या करेंगे, आप पहले जैसे मैंने बताया फिगर बनाने के लिए, आप पहले वो फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद आप एक जो है लाइन ड्रॉ कीजिएगा, लाइन ड्रॉ कीजिएगा। अब ये आप बोलिएगा लाइन क्यों ड्रॉ करिएगा, तो इसके पीछे एक थ्योरम है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा। एक लाइन आपने ड्रॉ कर लिया, पी को छोड़कर कोई भी एक लाइन ड्रॉ करना है एक्स वाई पे क्यू से। ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया। तो अब हम ड्रॉ जब कर लेंगे तो एक्स वाई टेंजेंट है, इस पे पी को छोड़कर हमने एक और पॉइंट ड्रॉ कर लिया है। तो पी हमारा
यहाँ है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्यू हम ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट ऑफ सेंटर से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ओ से ड्रॉ कर रहे हैं क्यू। तो अब हमको ये लिखना है कि पॉइंट क्यू मस्ट लाई इनसाइड द सर्कल, तो सॉरी आउटसाइड द सर्कल। क्यू जो है इम्पोर्टेंट है कि ई जो है सर्कल से बाहर होगा। अब अगर सर्कल से बाहर नहीं हुआ, अगर क्यू जो है इनसाइड हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई सेकेंड बन जाएगा। क्यों? अच्छा मान लीजिए ये है, मैंने ऐसे बोला यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पहले रेडियस लिया, मैंने बोला क्या, मैंने बोला कि आप बाहर एक कीजिए। हम लिख रहे हैं कि ये जो पॉइंट हम लिए हैं ये बाहर है, लेकिन अब आपको तो वहां लिखना पड़ेगा कि आप कैसे बोल सकते हैं कि ये बाहर है। तो आप ये लिखिएगा कि अगर ये पॉइंट बाहर नहीं होता, अगर ये पॉइंट अंदर होता, और हम इसको ले कहाँ पे रहे हैं, एक्स वाई पे ले रहे हैं, हम इसको एक्स वाई पे ले रहे हैं, और अगर हम ये बोलें कि ये अंदर है तो एक्स वाई को जो है अंदर होना पड़ेगा, एक्स वाई को वो क्या होना पड़ेगा, अंदर होना पड़ेगा। एक्स वाई अगर अंदर हो गया तो ही क्या हो जाएगा, ये पॉइंट अंदर हो पाएगा। और अगर एक्स वाई लेकिन अंदर हुआ तो ये टेंजेंट नहीं रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेकेंड। और हमने तो, आपने तो क्या बोला था हमको लेने के लिए, आपने लिखा था ना थ्योरम में कि हम क्या लें, हम एक टेंजेंट ले, तो वो टेंजेंट ले रहे हैं इसलिए आउटसाइड में ही होगा, ठीक है, इतना आपको लिखना है। आप जब पीडीएफ देखिएगा तो आप इसको एक बार खुद से बना के देखिएगा, ओके, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कि देयरफॉर ओ क्यू इज लॉन्गर देन रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसीलिए ओ क्यू जो होगा ओ पी से बड़ा होगा, क्योंकि ओ पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस के बीच में है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस के बीच में है। लेकिन हमारा ओ क्यू जो है वो तो सर्किल से बाहर निकल गया, सर्किल से बाहर निकल गया, तो हम देख सकते हैं कि ये क्या है, इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो हम इसको लिखेंगे कि ये जो है इससे बड़ा है, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी। इतना लिखने के बाद, सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी point on the line except the point P, OP is shortest of all distances of the point O to the point XY। तो E जो है कोई भी P को छोड़कर, और अगर हम O से कोई भी P को छोड़कर, ये P है, तो O से XY पे कोई भी और एक लाइन ड्रॉ करें P को छोड़कर, तो वो OP से ग्रेटर ही होगा, चाहे इधर करें इधर करें इधर करें, वो आउटसाइड ही होगा और वो जो है ओपी से ग्रेटर ही होगा। तो एक थ्योरम है कि अगर रेडियस जो है, रेडियस सबसे शॉर्टेस्ट है, तो वो जो है टेंजेंट पे क्या करेगा, वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, ठीक है। ये 9th का थ्योरम था। सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। चूंकि ओपी जो है सबसे शॉर्टेस्ट है, ओपी क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट है, तो इसीलिए क्या, सॉरी, ओपी क्या है, ओपी सबसे शॉर्टेस्ट है, इसीलिए क्या करेगा, ओपी जो है परपेंडिकुलर होगा किस पे, टेंजेंट पे। तो इस थ्योरम से हमें क्या पता चला है कि जब भी कोई सर्कल होगा, एक रेडियस जाएगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस बन रहा होगा वो हमेशा क्या बनेगा, रेडियस जो बन रहा होगा वो हमेशा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, किसके, टेंजेंट के, ठीक है। तो और चीजें जो हम यहाँ से सीखे हैं क्या, कि डेट एनी पॉइंट ए सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। हाँ, हम एक भी सीखे हैं कि उससे सिर्फ एक और एक टेंजेंट जा सकता है, क्योंकि अगर और टेंजेंट होता तो क्या होता, वो सेकंड बन जाता, हम पहले भी देख चुके हैं। और क्या देखे हैं, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्किल एट द पॉइंट। जो लाइन रेडियस को कंटेन कर रहा होगा, रेडियस को कंटेंट कर रहा होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, जो लाइन रेडियस को क्या है, कंटेन कर रहा होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, उसको क्या है, सर्किल का नॉर्मल भी बोला जा सकता है। इस सर्किल का नॉर्मल है ना, नॉर्मल है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको सर्किल का नॉर्मल भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, सर्किल का नॉर्मल भी बोल सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं थ्योरम 2।
तो चलिए देखते हैं। हाँ, अभी उससे पहले आपको दिखाते हैं कि थ्योरम वन जो आपको बोले हैं इसका इम्पोर्टेंस कितना है। ये देख लीजिए, ये कितने सालों में आ चुका है। ये इसके आने की संभावना तो वैसे अभी नहीं है, लेकिन इन चूंकि अभी रिड्यूस सिलेबस हुआ है तो वो दे सकते हैं। ठीक है, ओके। थ्योरम नंबर 2 में जाते हैं बिना टाइम वेस्ट के। थ्योरम नंबर 2, तो थ्योरम नंबर 2 में क्या है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। देख लीजिए, इसका ये आने की बहुत संभावना है। ये 18 तक आ चुका है, ये 18 तक आ चुका है। इसीलिए ये आपको 2 बार से 3 बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, भले ही आपको लगे कि बहुत इजी है, लेकिन आपको फिर भी प्रैक्टिस करना है। ओके, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो ये सर्किल पहले बोल रहा है सर्किल है, फिर एक एक्सटर्नल पॉइंट का नाम लिया, उससे फिर बोल रहा है 2 टेंजेंट है। ओके, 2 टेंजेंट है। अब ये बोल रहा है प्रूव करने की ई दोनों क्या है, ई दोनों इक्वल है। तो इसमें हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम क्या देखे हैं अभी जस्ट कि रेडियस से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हम इसको मान ले क्यू, तो ये जो रेडियस बनाएगा ये 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, और ये भी जो बनाएगा क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो इससे अब दिमाग चमकेगा, दिमाग चमकेगा और क्या इंडिकेट करेगा कि अरे 9th क्लास में तो हम एक थ्योरम पढ़े थे। कौन सा थ्योरम था? वो थ्योरम था कि हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो अगर हम इसको एक ट्रायंगल बना दें, कैसे? ओ और पी को कनेक्ट करके, तो क्या हो जाएगा, हम इसको आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हैं? ये हमारा 2 ट्रायंगल हो गया। ठीक है, 2 ट्रायंगल है। अब ये दोनों ट्रायंगल में हमको क्या क्या मिल रहा है? ओ क्यू मिल रहा है, ओ आर मिल रहा है ना। ये दोनों इक्वल होगा। अब मैंने कहा ये दोनों इक्वल होगा, आप बोलेंगे कैसे? तो ये दोनों इसलिए इक्वल होगा क्योंकि दोनों जो है रेडियस है सेम सर्कल का। ओके, और ये जो हमने पॉइंट लिया, ये जो हमने ड्रॉ किया, ये क्या है, कॉमन है दोनों सर्कल में, दोनों ट्रायंगल में। क्या है, दोनों ट्रायंगल में ओपी जो है कॉमन है। और हमने क्या देखा, हमने देखा कि एंगल ओ क्यू पी एंड एंगल ओ आर पी दोनों क्या है, दोनों 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो है ऐसे करके इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। पहले क्या प्रूफ कर देंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इससे क्या हो जाएगा कि सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये हम क्या कर देंगे, इसको इक्वल प्रूफ कर देंगे, इसको इक्वल प्रूफ कर देंगे। ओके, उम्मीद है आपको 9th का याद होगा। तो ठीक है, अब इससे हम कुछ और भी कंक्लूड करेंगे। ऐसा तो नहीं है सिर्फ एनसीईआरटी का थ्योरम है और एनसीईआरटी का थ्योरम से सिर्फ एक ही बात सीखें। तो एनसीईआरटी का थ्योरम और भी आपको कुछ बताएगा। तो देखिए क्या बता रहा है। तो एनसीईआरटी का थ्योरम है, आपको बता रहा है पहले तो हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। और हम जब किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए थे ये दोनों को। तो चूंकि ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हम, ये दोनों, ये और ये इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ। तो इसीलिए ये हम क्या किए थे, ये वाला और ये वाला सीपीसीटी से इक्वल कर दिए थे। अब सीपीसीटी से हम कुछ भी इक्वल कर सकते हैं। हम ये साइड, ये एंगल भी इक्वल कर सकते हैं, हम ये एंगल भी इक्वल कर सकते हैं। तो हमको करना क्या है, हमको ये एंगल इक्वल दिखाना है कि सीपीसीटी से जो है ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। ये दोनों एंगल इक्वल करने का बहुत सारा कारण है, क्योंकि आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो मिलेगा सर्किल का, उसमें आपको ये दोनों एंगल को वो बराबर है ऐसा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा यूज करने के लिए आपको थ्योरम पता होना चाहिए। इसीलिए सीपीसीटी से हम ये भी देखेंगे कि ओ पी क्यू जो है ओ पी आर के इक्वल है। और इससे हम कंक्लूड करेंगे कि ओ पी जो है एंगल बाइसेक्टर है ओ पी आर का। दिखाते हैं आपको, ओपी जो है क्यू पी आर का एंगल बाइसेक्टर है, इसीलिए ये और ये इक्वल हो रहा है। ओके, अब तो इससे हम क्या देखे हैं, तो इससे हम देखे हैं कि सेंटर लाइज ऑन द बिसेक्टर ऑफ द एंगल
बिटवीन द टू टेंजेंट। सेंटर जो है लाई करता है एंगल के बिसेक्टर पे दो टेंजेंट के बीच में। ओके, अब थ्योरम नंबर 3 में जाते हैं। थ्योरम नंबर 3 में आपको और ध्यान देना पड़ेगा। क्यों ध्यान देना पड़ेगा? क्योंकि ये और भी रिसेंट पूछा गया है, ये और भी रिसेंट पूछा गया है, और इसका लैंग्वेज जो है थोड़ा सा घुमा के जलेबी जैसा घुमाया भी है थोड़ा सा, लेकिन आपको टेंशन लेने का बात ना है, हम अभी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं ये क्या है। तो पहले तो बोल रहा है इन टू कंसेंट्रिक सर्किल्स द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये सब छोड़ दीजिए, आप पहले ये देखिए, शुरू में देखिए, आप पहले शुरू में ध्यान दीजिए क्या है इन टू कंसेंट्रिक सर्किल। आपको सब कुछ छोड़ देना है, पहले दो कंसेंट्रिक सर्किल बनाना है। ठीक है, पहले हम दो कंसेंट्रिक सर्किल बना लिए। ठीक है, दो कंसेंट्रिक सर्किल बन गया। अब द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल, तो हम कैसे बना सकते हैं? ऐसे कोड बना देंगे लार्जर सर्किल का, या फिर ऐसे बना देंगे, सॉरी ऐसे बना देंगे, या फिर ऐसे बना देंगे। वो सिर्फ क्या होना चाहिए, ये बोल रहा है कि स्मॉलर सर्किल को टच करना चाहिए, मतलब स्मॉलर सर्किल के लिए वो एक टेंजेंट होना चाहिए। तो अगर हम मान लिए ये है इसका कंसेंट्रिक सर्किल दो, मतलब कंसेंट्रिक सर्किल ये हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पे जो है हम बना दिए कोड लार्जर सर्किल का जो कि स्मॉलर सर्किल को टच कर रहा है। ठीक है, अब हमको दिखाना है कि ये जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको मान लीजिए पी, हम मान लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ई जो पी है, ई क्या करेगा, ई इसको दो भाग में डिवाइड करेगा, दो भाग में डिवाइड करेगा। ओके, अभी हम आपको एक ड्रॉ किए, इसका फिर एक ड्रॉ किए, इसका फिर ये क्या है सेंटर है। उसके बाद ओ मान लेते हैं सेंटर है। उसके बाद हम लेते हैं एक कोड लिए जो कि क्या है लार्जर सर्किल का है। वो क्या कर रहा है, स्मॉलर सर्किल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, मान लेते हैं सी पे टच कर रहा है, सी पे टच कर रहा है। कोड मान लेते हैं ए बी है। अब हमको मानना है कि ये जो सेंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सी, ये सेंटर से जो लाइन खिंचाएगा ये इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, ये इसको डिवाइड करने का हमको ये दिखाना है। तो प्रूव करना है कि ए सी जो है सी बी के इक्वल है, तभी हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट जो है ये क्या कर रहा है, इसको इक्वल भाग में बांट रहा है। तो अब कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, दो कंसेंट्रिक सर्किल, ठीक है, एक कोड यहां से ले लिए एक। अब हमको यहाँ पे दो थ्योरम का यूज करना है। आपको इस 3 नंबर के थ्योरम को सॉल्व करने के लिए आपको दो थ्योरम यूज करना पड़ेगा, दो थ्योरम। ओके, दो थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं वो कौन कौन सा थ्योरम है। पहला तो अगर हम सिर्फ स्मॉलर सर्किल को लें, स्मॉलर सर्किल में ये क्या है, एक टेंजेंट हो जाएगा, जैसे कि हम दिख रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं एक टेंजेंट है। ठीक है, यहाँ पे इसका पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ पे इसका हम पॉइंट ले लिए ओ, ये मान लीजिए ये ओ है ई। तो यहाँ से एक जो है रेडियस ड्रॉ होगा, स्मॉलर सर्किल का रेडियस है ये। तो चूंकि अब यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा, हम देख चुके हैं कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, इसीलिए ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम आते हैं, हमको सिर्फ स्मॉलर से इतना ही काम है कि हमको ये दिखाना है कि ये 90 डिग्री है। अब हम आते हैं बड़े वाले सर्कल में। ठीक है, हम आएंगे बड़े वाले सर्कल में। बड़े वाले सर्कल में हमको एक चीज यूज करना है कि ये बड़े वाले सर्कल का कोड है, ये बड़े वाले सर्कल के लिए भी क्या है, ये बड़े वाले सर्कल के लिए भी सेंटर है ओ। तो अब हम अगर सिर्फ बड़े वाले सर्कल को लेते हैं, अब छोटे वाले सर्कल को भूल जाइए। अब क्या है, अब हम ले रहे हैं ये बड़े वाले सर्कल को। ठीक है, अब इसमें भी पॉइंट ओ है, इसमें भी पॉइंट ओ है, इसमें क्या है, इसमें एक कोड है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बड़े वाले सर्कल के लिए है, सिर्फ एक क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है कोड पे। ये तो इसका कुछ रेडियस उडियस है ना, अगर हम यहाँ पे सी मान रहे हैं तो ओ सी तो कोई रेडियस है नहीं बड़ा सर्किल का, ये क्या है सिर्फ एक परपेंडिकुलर है। हम प्रूव कर चुके हैं कि ये परपेंडिकुलर है, किसके लिए, ए बी के लिए। तो अब आपको एक
थ्योरम जो है उसको याद भी करना है, आप रट लीजिए, एग्जाम्पलर में बहुत है इसका यूज, इस थ्योरम का इसका बहुत यूज है एग्जाम्पलर में। और आपको इससे अगर कोई प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में तो हो सकता है आपको ये थ्योरम यूज भी करना पड़ेगा। तो थ्योरम ये है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू ए सर्किल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। मतलब कि कोई सर्कल से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है कोड पे, तो वो जो है वो परपेंडिकुलर जो है उसको बाइसेक्ट कर देगा, कोड को बाइसेक्ट कर देगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू BC हो जाएगा। तो कौन कौन सा हमने यूज किया, पहले स्मॉलर सर्किल को यूज करके 90 डिग्री प्रूफ किया, फिर बिगर सर्किल में हमने देखा कि कोड को क्या कर रहा है, कोड को वो एक परपेंडिकुलर जो है मतलब बिगर सर्किल में हमने देखा कि कोड पे परपेंडिकुलर बन रहा है, इसीलिए थ्योरम है कि अगर परपेंडिकुलर बन रहा है कोड पे तो वो क्या करेगा, वो उसको डिवाइड कर देगा, इसीलिए AC इज इक्वल टू BC। ओके, अब देखने वाले हैं थ्योरम 4। ठीक है, तो थ्योरम 4 देखते हैं। थ्योरम 4 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए कितना साल आया हुआ है, 11, 12, 14, 17 और 19। ठीक है, तो अब देखने वाले हैं हम थ्योरम 4। ओके, लेट्स सी। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, पहले आप सर्कल को पकड़िए, इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें आप एक शब्द पकड़िए, पहले वो शब्द क्या होगा, ये सर्किल के बारे में है, तो आप पहले सर्किल पकड़िए और सर्किल बना लिए, हो गया, सर्किल बन गया। अब द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर, डायमीटर का नाम लिया है, डायमीटर का नाम लिया है, ठीक है, हम डायमीटर बनाते हैं, 2 डायमीटर बनाते हैं, हम 2 डायमीटर बनाते हैं। ठीक है, सॉरी 2 नहीं, मतलब कि 2 पॉइंट को छूने वाला एक डायमीटर बनाते हैं। ठीक है, ये एक डायमीटर हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा, हम O मान लेते हैं सेंटर। और क्या बोला है, टेंजेंट्स, ये जो दोनों एंड है डायमीटर का, इस पे क्या है, टेंजेंट ड्रॉन है, इस पे क्या है, टेंजेंट ड्रॉन किया है। तो मान लेते हैं टेंजेंट है हमारा ABCD, और ये जो है हमारा डायमीटर क्या है, E और F। तो अब हमको प्रूफ करना है कि ये जो है, ये वाला ऊपर जो बन रहा है और ये नीचे जो बन रहा है, मतलब कि दोनों पॉइंट पे जो बन रहा है, डायमीटर का दोनों पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। इसमें CD लिया हुआ है ऊपर वाला, नीचे वाला EF लिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है कि ये जो है, सॉरी परपेंडिकुलर बोल दिए थे, पैरेलल होगा, CD जो है क्या है, पैरेलल है किसके, EF के, CD EF के पैरेलल है, यही प्रूफ करना है हमको। ओके, तो कैसे प्रूफ करेंगे, ये हमको सबसे आसान लग रहा है, आपको ये तुरंत पता चल जाएगा। तो आपको एक याद होगा कि किसी 8th या 7th में था कि किसी को भी पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए, उसका अल्टरनेट एंगल इक्वल होना चाहिए, अल्टरनेट एंगल इक्वल होना चाहिए, या फिर किसी को अल्टरनेट प्रूफ करने के लिए 2 लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या प्रूफ कर रहे हैं, हम यहाँ पे हमको प्रूफ करना है क्या, 2 लाइन पैरेलल है, हमको ये प्रूफ करना है कि 2 लाइन पैरेलल है। तो हम ये करेंगे यूज कि 2 एंगल्स आर अल्टरनेट, इसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। पहले हम क्या देखे थे, पहले अगर ये और ये AB क्या है, AB डायमीटर है, AB डायमीटर है तो OA और OB क्या है, रेडियस है, और CD और EF टेंजेंट है। तो हम फर्स्ट में ही पढ़े थे क्या कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों तरफ 90 डिग्री हो जाएगा, 90 और 90। फिर नीचे में भी वही हो रहा है कि एक टेंजेंट और एक रेडियस के बीच 90 बन जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों हम सिर्फ ये शो कर देंगे क्या कि AB डायमीटर है, OA और OB रेडियस है, तो इसीलिए CD जो है परपेंडिकुलर होगा OB पर, इसीलिए क्या हो जाएगा, OAD जो हो जाएगा, ये OAD यानी कि BAD क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और
वैसे ही क्या हो जाएगा, ई एफ जो है परपेंडिकुलर है ओ बी पर, तो इसीलिए ओ बी ई यानी कि ओ बी ई यानी कि ए बी ई जो है 90 डिग्री है, तो इसीलिए एंगल ए बी ई जो है इक्वल हो जाएगा किससे, एंगल बी ए डी से। लेकिन ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, कैसे हो गया कि दोनों क्या है 90 डिग्री है, लेकिन ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों एंगल जो हम इक्वल प्रूफ कर दिए हैं ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है तो क्या होता है, लाइन पैरेलल होता है, इसलिए सी डी पैरेलल ई एफ। ओके गाइस, अब जा रहे हैं हम कुछ 1 मिनट गाइस, थ्योरम 5 तो देखते हैं थ्योरम 5 क्या है। तो थ्योरम 5 ये हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ये सिर्फ 8 और 14 में आया है, लेकिन आपको इसको करना होगा क्योंकि इसके बेसिस पे रिसेंटली मतलब कि 2020 और 2018 देख रहे हैं आप, 2020 और 2018 में क्वेश्चंस थे सर्किल का। ओके, तो इसमें दिया क्या हुआ है, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। तो सबसे पहले हम इससे क्या पकड़ सकते हैं कि दो टेंजेंट है जो कि ड्रॉ किया हुआ है एक्सटर्नल पॉइंट से, टू टेंजेंट है जो कि ड्रॉ किया हुआ है एक्सटर्नल पॉइंट से। ओके, टू ए सर्किल, एक सर्किल पे। तो सबसे पहले हम इतना पकड़ के ड्राइंग बना लेते हैं, ठीक है। एक सर्किल है जो इस पे कि एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है, दो टेंजेंट खिंचा हुआ है। हाँ, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खिंचाता है, हम पढ़ चुके हैं। तो ये मान लेते हैं दो टेंजेंट है। तो टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सर्किल। तो बोल रहा है कि जो लाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और सेंटर को ज्वाइन करेगा, तो ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मान लेते हैं ए और बी, तो एक लाइन क्या करेगा, ये दोनों को ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो प्रूफ करना है हमको कि ये और ये दोनों सप्लीमेंट्री है, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है, यानी कि 180 डिग्री है। ये एक टेंजेंट है सर्किल पे जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ है, एक जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और जो है रेडियस, ये दोनों के बीच में जो बन रहा है और यहाँ पे जो बन रहा है, ये दोनों सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री है, ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। सर्किल है, पॉइंट एक्सटर्नल है, टेंजेंट है, रेडियस है। तो अब हमको फिर से क्या करना है, फिर से पहला वाला थ्योरम, आप देख सकते हैं पहला वाला थ्योरम हर जगह यूज किया जा रहा है, इसीलिए हम बोले थे उसको, वो आप अगर इजियर भी लग रहा है आपको कि बहुत इजी है, फिर भी आपको बहुत बार प्रैक्टिस करना है या फिर आपको याद कर लेना है उसको। आपने समझ लिया है इसलिए आपको याद आसानी से हो जाएगा। ओके, तो इसमें हम ये देख सकते हैं अब कि ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये क्या बन गया, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया है ना, एक साइड दो साइड, एक साइड दो साइड तीन साइड चार साइड है तो क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है, वेरी वेल, क्वाड्रिलेटरल बन गया। और हम एक थ्योरम देखे थे कि ये रेडियस और टेंजेंट का 90 डिग्री होगा, तो रेडियस और टेंजेंट का 90 डिग्री बिटवीन में जो एंगल रहेगा वो होगा, इसलिए ये दोनों 90 डिग्री हो गया। अब हम यूज करेंगे एक थ्योरम कि जितना भी सम ऑफ ऑल साइड जो होता है, ऑल साइड क्वाड्रिलेटरल का, वो क्या होता है, इज 360, वो 360 डिग्री होता है। इसको यूज करके ये दोनों हम क्या देख चुके हैं कि 90 डिग्री है। ये दोनों को हम नहीं मानते हैं कुछ, ये दोनों को कुछ नहीं मानते हैं, जो है नेम वही रहने देते हैं। तो देखते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, एंगल एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360। तो 90 डिग्री 90 डिग्री कितना हो जाता है, 180 डिग्री। तो इसीलिए अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए
PB जो एंगल ए PB, तो इधर 360 था और इधर 180 बना था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके निगेटिव में माइनस साइन ले लेगा। ओके, माइनस साइन लेके माइनस हो जाएगा। उसके बाद 360 में 180 घटाया जाए, 360 में 180 घटाया जाए तो कितना आता है, 180 आता है। तो हेंस क्या प्रूफ हो गया, हेंस हम प्रूफ कर दिए हैं कि AOB प्लस APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार फिर से शुरू से स्टार्ट कीजिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए हमको प्रूफ क्या करना है कि हमको दिखाना है कि ये एक सर्कल है। सर्कल क्या है, सर्कल एक टेंजेंट है आउटर सर्कल, आउटर पॉइंट से, ये इसको प्रूफ करना है। और ये क्या कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला रहा है, इसलिए हमको प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों 180 है। तो हम ये जानते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री होगा। हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का जितना भी साइड नहीं सॉरी एंगल जो होता है उसका क्या होता है, सम कितना होता है, सम होता है 360। एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। तो अब क्या करेंगे, 90 प्लस 90 प्लस ये दोनों का नाम लिखेंगे इज इक्वल टू 360 लिखेंगे। तो ये दोनों का नाम और 360 माइनस 180 हो जाएगा, तो 180 जो है हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो अब जो हम आपको बोले थे कि हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे, तो अब आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अभी छोड़ के मत जाइए, अभी और भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस NCERT। ओके, तो पेज नंबर 212 का आपको एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 करना है। एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 का NCERT बुक में ही सोल्यूशन दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और 214 पेज नंबर का 214 पेज नंबर का सर्किल का ही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। कितना क्वेश्चन है, 3, 3, 6 और 3, 3, 6 और 8 क्वेश्चंस ये और 2 क्वेश्चन ये 10 क्वेश्चन सॉरी ये 10 क्वेश्चंस आप मेरे कहने पे कर लीजिए NCERT का। आपको हम बोल सकते हैं कि आपका उससे 3 मार्क्स हो जाएगा कंप्लीट। और इसका वेटेज है कितना, 5 मार्क्स है इसका वेटेज, इसका वेटेज है 5 मार्क्स। और अगर आपको इससे 5 मार्क्स पूरा निकालना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा किसका, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एग्जाम्पलर का। आप उसको सॉल्व कीजिए, जो सॉल्व नहीं होगा आप रहने दीजिएगा। आपको वो 2 से 3 दिन के बीच जो है इसका डिस्क्रिप्शन में फिर से आंसर मिल जाएगा। तो ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं। और फॉर्मेलिटी के लिए हम आपको बोल देना चाहते हैं कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दीजिए। बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और साइंस, सोशल सभी चीज़ आने वाला है। आप लोग जस्ट सपोर्ट कीजिए और बहुत कुछ आने वाला है। ओके, तो थैंक यू, बाय।